नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भये बिगसत भई निरखी राम राकेश होई सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनात करी भवन चले भगवान। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड का यह पहला एपिसोड प्रस्तुत है। अयोध्या नगरी में आज आशामय प्रातः हुई थी। भगवान श्री राम के वनवास की अवधि में एक ही दिन शेष रह गया था। पूर्ववासी पिछले 14 वर्षों से घड़ी मुहूर्त और दिवस गिन गिन कर श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा भी बड़ी विचित्र अनुभूति होती है। प्रतीक्षा जब लंबी होती है तो क्षण प्रतिक्षण पीड़ित करती है, परंतु इस पीड़ा में समापन की आशा का विचित्र सा रोमांच होता है। ज्यों ज्यों घड़ी समीप आती जाती थी, दृष्टि उस पथ पर ठहर जाती थी जिससे प्रिय को आना था। सारे पूर्ववासी श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्राह्मण वेश में हनुमान नंदीग्राम आ गए थे, जहां भरत जी प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में विकल हो रहे थे। उनकी दाहिनी भुजा बार बार फटक रही थी, जो एक शुभ शकुन था। भरत जी सोच रहे थे कि उनके प्राणों के आधार श्री राम के आने की अवधि में एक दिन का समय शेष रह गया है। फिर क्या कारण है कि प्रभु अभी तक नहीं आए। नेत्र सभी मार्गों पर बार बार भटकते थे। हनुमान तनिक दूर से उनकी इस दशा को देखकर पुलकित हो रहे थे। श्री राम के ऐसे परम स्नेही के दर्शन भी बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वेशी हनुमान भरत जी के पास आ गए। राम राम जपते कुश के आसन पर बैठे भरत अपनी सुध बुध भूले बैठे थे। हनुमान ने उन तपोनिष्ठ भरत को प्रणाम किया तो भरत ने नेत्र खोले। सामने ब्राह्मण को देखकर उन्होंने सिर नवाकर प्रणाम किया। हे सुभागे, तुम्हारा दर्शन समस्त पापों को दूर करने वाला है। ऐसे राम स्नेही को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे रामानुज, जिनके विरह में आप दिन रात व्याकुल रहते हैं, वे प्रभु श्री रामचंद्र रण में शत्रु को जीतकर संत जनों को सुखी कर माता जानकी व लक्ष्मण जी सहित सकुशल लौटकर अयोध्या आ रहे हैं। हनुमान द्वारा यह सुखद समाचार पाकर भरत के कानों में जैसे अमृत घुल गया। वे बार बार पुलकित होने लगे और उनके चरणों में सिर रखकर उनका आभार व्यक्त करने लगे। हे तात, जैसे जल से बाहर पड़ी मीन को कोई पुनः जल में डाल देता है, उसी प्रकार आपने मुझ वियोगी को प्रभु श्री राम के आगमन का समाचार देकर सुख दिया है। हे मुनि, मुझे अपना परिचय दे। हनुमान ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया तो भरत जी प्रसन्नता से किलकारी मारकर उनके हृदय से लग गए। उनके हृदय में जैसे हर्ष समाता नहीं। भरत प्रभु के प्रेम में प्रतीक्षित थे और हनुमान से मिलकर जैसे आनंद मग्न हो गए। वे बार बार उनसे लिपटते और खुशी के आवेगों को अश्रु रूप में बाहर निकाल रहे थे। हनुमान ने उन्हें यह शुभ समाचार देकर जैसे प्राण दान दिया था। हे महावीर, तुम्हें मैं क्या दूं? तुम्हें तो देने योग्य कोई पदार्थ भी इस जगत में नहीं है। हे तात, मैं कभी भी तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। भरत जी की विहलता हनुमान को हर्षित कर रही थी। कुछ घड़ी पश्चात हनुमान ने उनसे विदा ली। शीघ्र ही प्रभु से मिलन होगा, इस आशा में भरत जी ने उन्हें विदा किया। तत्पश्चात हर्षित भरत नंगे पांव गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए और उन्हें वह शुभ समाचार दिया। वहां से दौड़ते हुए वे राजमहल की ओर गए और सबको श्री रघुनाथ जी के आने की सूचना दी। उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। पूर्ववासियों में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी हर्षित होकर नाचने गाने लगे, परस्पर गले मिलने लगे। सोनी लगती अवधपुरी जैसे जीवंत हो उठी, प्रकृति खिल उठी। प्रभु के जाने से जो अयोध्या श्रीहीन हो गई थी, वह पुनः श्री से सज्जित हो गई। भरत जी, गुरु वशिष्ठ, राज परिवार और सभी पूर्ववासी प्रभु की आगवानी के लिए चल पड़े। श्री राम ने उन सबको आते देखा तो पुलकित होकर विमान को नीचे उतार लिया। प्रभु ने पुष्पक विमान का आभार व्यक्त किया और उसे कुबेर के पास जाने का आदेश दिया। पुष्पक हर्षित भी था और दुखी भी। हर्ष इस बात का है कि वह कितने समय के पश्चात अपने स्वामी के पास जा रहा था, और दुख इस बात का था कि श्री राम से अलग हो रहा था। प्रभु की आज्ञा का पालन हुआ। गुरु वशिष्ठ, मुनि वामदेव और अन्य गुरुजनों को आते देखकर श्री राम धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर दौड़कर उनके चरणों में दंडवत हो गए। लक्ष्मण जी ने भी उनका अनुसरण किया। मुनिजनों ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। सभी गुरुजनों से मिलकर राम लक्ष्मण ने आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत जी भाव विहल होकर प्रभु के चरणों में लिपट गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया है। दोनों भाइयों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। भरत जी के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर भरत जी लक्ष्मण के हृदय से लग गए और तत्पश्चात माता जानकी जी के चरणों में झुक गए। इधर श्री राम ने वही कौतुक फिर किया और एक से अनेक होकर सब पूर्ववासियों से गले मिलकर सबको सुख देने लगे। प्रभु ने क्षण भर में सबको आनंद से भर दिया। 14 वर्षों की पीड़ा उस एक क्षण में समाप्त हो गई। यहाँ सबको पीड़ा मुक्त करके श्री राम भरत जी के साथ नगर की ओर चल दिए। राजमहल के मुख्य द्वार पर माताएं अपने नयन तारों की प्रतीक्षा में राजपथ को निहार रही थी।
जैसे ही राम लक्ष्मण दिखाई दिए, वे व्याकुल होकर अंक पसारे उनकी ओर दौड़ पड़ी। यह मिलन कैसा भावपूर्ण था, इसका वर्णन करना सरल नहीं। इसे केवल माता और पुत्र का हृदय ही जान सकता है। महारानी कौशल्या और सुमित्रा का धैर्य अवर्णनीय था, परंतु आज वह टूट गया तो देवता भी अश्रुपूरित हो उठे। कैकेयी की व्यथा अलग थी। वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर स्वयं में ही अप्रसन्न थी। उनकी दृष्टि नहीं उठ पा रही थी। तब करुणा सागर श्री राम ने उनके मस्तक से उस दृश्य को ही विस्मृत कर दिया और वे सहज हो गई। इधर सीता जी गुरु माता अरुंधति आदि गुरु पत्नियों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के पश्चात अपनी सासुओं से मिल रही थी। सब और आनंद बरस रहा था। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि 7 आए सखाओं से सबका परिचय कराया। प्रभु यह कहना नहीं भूले कि इन्हीं सब लोगों का बल प्रताप था जो रावण जैसा विकट शत्रु रण में जीता जा सका। सुग्रीवादी प्रभु के इस वचन पर पुलकित हो गए। सब ने गुरुजनों, माताओं को शीश झुकाकर प्रणाम किया। श्री राम का अयोध्या लौट आना दीपोत्सव से मनाया जाएगा, यह वशिष्ठ जी ने सुझाया तो भरत जी ने हर्षित होकर नगर भर में यह आदेश प्रसारित कर दिया और लोग उस दीपोत्सव को भव्य बनाने में जुट गए। बंधनवार, पताकाएं, स्वर्ण कलश, रंगोलियां, भित्ति चित्रों से अयोध्या नगरी अमरावती से भी भव्य और सुंदर हो गई। पथों और राजपथों के किनारों की जो फुलवारियां पिछले 14 वर्षों से पुष्प विहीन थी, वे प्रकृति की प्रसन्नता के चलते फूलों से लद गई। अम्र वृक्षों पर कलरव गूंजने लगे, घर घर में मंगल गान होने लगे। देवता भी आज अयोध्या की शोभा देखकर स्वयं को रोक नहीं पाए और ब्राह्मणों के वेश में नगर में आ पधारे। श्री राम सीता सहित अपने महल में पधार गए थे। गुरु वशिष्ठ ने भरत और सभी सभासदों व गुरुजनों को बुलाकर मंत्रणा की कि आज घड़ी, नक्षत्र, ग्रह, गोचर आदि सभी शुभ योग है, अतः अच्छा हो कि श्री राम आज ही सिंहासन पर विराजमान हो जाए। आहा, भरत के कानों में गुरु वचन अमृतवाणी की भांति उतर आए। वे भावविहल हो गए। सभी मुनीश्वरों और मंत्रियों ने गुरु वशिष्ठ की बात का समर्थन करते हुए कहा, श्री रघुनाथ जी का राज तिलक करके संपूर्ण जगत को आनंदित कीजिए। गुरुदेव ने सबकी सम्मति लेकर मंत्री सुमंत्र को राज्याभिषेक की तैयारियां करने का निर्देश दिया। मित्र राज्यों में यह शुभ समाचार और निमंत्रण देने के लिए तत्काल दूत भेजे गए। श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के समाचार ने जन जन को प्रसन्नता से भर दिया था। देव की गति को कोई नहीं जानता। 14 वर्ष पूर्व भी यही सब तैयारियां की गई थी। अब किसी भी प्रकार का अमंगल न हो, इसके लिए अवध के नर नारी अपने अपने इष्टों की पूजा अर्चना कर रहे थे। श्री राम ने अपने प्रिय अनुजों को पास बुला लिया। उधर माताएं सीता जी को साथ ले गई। श्री राम ने पहले अपने हाथों से भरत जी की जटाएं खोली, फिर लक्ष्मण की और फिर अपनी भी जटाएं खोली। सभी भाइयों ने स्नान करके सुंदर राजसी वस्त्र आभूषण धारण किए। उधर सीता जी को भी सासुओं ने स्नान कराकर आभूषणों से सजा दिया। गुरु वशिष्ठ जी के आदेश पर श्री रामचंद्र और जानकी जी वहां पधारे जहां राज तिलक होना था। गुरु ने श्री राम को जानकी सहित सिंहासन पर विराजने की विनय की। श्री रामचंद्र गुरु का भाव समझकर दिव्य सिंहासन पर विराजे तो सीता राम की यह दिव्य जोड़ी देवताओं को हर्षित करने लगी। क्षीर सागर में विराजते श्री हरि लक्ष्मी की जोड़ी आज मनुज रूप में सुशोभित हो रही थी। गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर वेद मंत्रों का सहस्वर उच्चारण होने लगा। वेदियों में प्रज्वलित अग्नि को नाना प्रकार की सुगंधित सामग्री से तृप्त किया जा रहा था। आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने जैसे ही श्री रामचंद्र का तिलक किया, देवताओं ने दुंदुभी बजाकर स्वागत किया। फिर सभी ब्राह्मणों ने राज तिलक किया। श्री रामचंद्र के शीश पर रघुकुल का वह दिव्य राज मुकुट रखा गया जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त थी। भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा जितना शोभायमान था, उतना ही वह राज मुकुट श्री राम के सिर पर शोभित था। वेद इस शुभ अवसर पर प्रभु की स्तुति करने आ गए। प्रभु श्री राम ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया। यह भेद कुछ दिव्य ज्ञानी जनों के अलावा किसी ने नहीं जाना और जो जानते थे वे बड़े हर्षित थे। श्री राम के इस शोभायमान रूप की स्तुति करने स्वयं भगवान ब्रह्मदेव व महादेव भी पधारे। हे श्री राम, हे रमापति, हे जन्म मरण के संताप हरने वाले, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप तीनों लोकों के दिव्य आभूषण हैं। श्रेष्ठ धनुष व श्रेष्ठ तुनीर धारण करने वाले आप ही रावण रूपी अंधकार को समाप्त करके संसार को भयहीन करने वाले हैं। श्री राम की इस स्तुति और शोभा पर सुग्रीव आदि मग्न थे। उनके प्रभु इतने महान है कि स्वयं ब्रह्मा उनकी स्तुति कर रहे थे। वे इस भव्य और दिव्य अवसर के साक्षी बने थे। यह प्रभु श्री राम की कृपा है। दूर दूर से आए राजा महाराजा प्रभु श्री राम का गुणगान करते नहीं अगाते थे। इस अवसर पर ब्राह्मणों और याचकों को इतना दान मिला कि उनकी कई पीढ़ियां धनाभाव से चिंता मुक्त हो गई। राम राज्य का स्वर्णिम युग आरंभ हो गया था। देवतागण उस राम राज्य के आनंद के लिए स्वर्ग जाना टालकर अयोध्या में ही मनुष्य रूप धारण करके रहने लगे और अवधपुरी अब नित्य उत्सव की नगरी बन गई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।